सो यार इस टाइप की स्पॉटिफाई एडिट आप भी बना सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है जिसका नाम है अलाइट मोशन। तो आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको सबसे पहले इसमें ऑडियो ऐड कर लेना है या फिर कोई भी वीडियो में से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। वीडियो को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको सिंपली ऑडियो को एक बार सुन लेना है। इसके बाद आपको ये लिरिक्स पर मार्क ऐड करना है जब भी लिरिक्स चेंज हो रही हो। ये सब करने के बाद सिंपली आपको प्लस वाले आइकॉन पे टैप करके एक रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेना है और रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों चेंज कर देनी है। ये सब करने के बाद आपको रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज करके लास्ट तक ले जानी है जहाँ पर ऑडियो एंड हो रहा है। इसके बाद आपको सिंपली रेक्टेंगल में एक इफेक्ट ऐड करना है जिसका नाम है स्मूथ एज। इस इफेक्ट को ऐड करने के बाद आपको इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देनी है। इसकी स्ट्रेंथ आपको 0.20 तक रख देनी है ताकि रेक्टेंगल की जो एजेस है वो काफ़ी स्मूथ हो जाए। इसके बाद आप जिस भी सॉन्ग के एडिट बना रहे हो उसका एल्बम कवर आपको डाउनलोड करके रेक्टेंगल की कोने पे लगा देना है। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है ऊपर नीचे। और सिंपली ये एल्बम कवर को आखिरी तक ले जाना है। उसके बाद आपको एक टेक्स्ट लेयर ऐड करनी है और उसमें सॉन्ग का नेम लिख देना है। जस्ट लाइक इस सॉन्ग का नेम है शॉवर, तो मैं शॉवर लिख देता हूँ और इसमें आपको फॉन्ट वॉन्ट चेंज कर देना है। और उसके बाद आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देनी है, इसको ऊपर नीचे टेक्स्ट को रख देना है। इसके बाद आपको इस टेक्स्ट को आखिरी तक एक्सपांड कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली इस टेक्स्ट लेयर पर एक इफेक्ट ऐड करना है जिसका नाम है टेक्स्ट स्पेसिंग। इफेक्ट को सिलेक्ट करके आपको स्टैंडर्ड सेटिंग रख देनी है। जस्ट आपको लेटर स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद आपको ये टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट कर देना है। जो दूसरी वाली लेयर है आपको थोड़ी सी नीचे रख देनी है और उस लेयर पर आपको सिंगर का नेम लिख देना है। उस लेयर को आपको सिंपली उसकी साइज़ छोटी कर देनी है और उसमें कलर ग्रे कर देना है। कलर चेंज करने के बाद आपको सिंपली इसकी पोजीशन थोड़ी सी लेफ्ट में कर देनी है। तो अब आपका कार्ड रेडी हो गया है। इसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पे जाके फिर से एक टेक्स्ट लेयर ऐड करनी है और उसमें लिरिक्स लिख देनी है जो फर्स्ट लाइन पे आ रही है, जस्ट लाइक मैं लिख रहा हूँ। और इसमें आपको सिंपली इसका कलर वाइट रख देना है और फॉन्ट चेंज कर देना है। फॉन्ट चेंज करने के बाद आपको सिंपली इसकी पोजीशन थोड़ी सी लेफ्ट में रख देनी है और इसकी शेडो लगा देनी है। पोजीशन आपको लगभग 0.0 रख देना है और साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर देनी है, लगभग 30 के अराउंड। इसके बाद आपको जहाँ पर फर्स्ट लिरिक्स एंड हो रही है उसका आगे वाला पार्ट कट कर देना है और इस लेयर पर आपको एक इफेक्ट डालना है जिसका नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इफेक्ट की स्टैंडर्ड सेटिंग सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको आ जाना है स्टार्ट पर। स्टार्ट पर आपको 2 की फ्रेम लगानी है। पहली की फ्रेम आपको फर्स्ट पॉइंट पे लगानी है और दूसरी की फ्रेम आपको बीच मिडल पे लगा देनी है। फर्स्ट की फ्रेम आपको सिंपली 0.0 ही रखनी है और सेकंड की फ्रेम आपको 100 पे ले जानी है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये सब होने के बाद आपको नीचे आ जाना है। बाकी आपको कुछ भी चीज़ छूनी नहीं है। उसके बाद आपका एंकर दिख रहा है, उसमें आपको कंपोनेंट सिलेक्ट कर लेना है। कंपोनेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको स्केल पे चले जाना है और उसको रख देना -1.00 और उसके बाद अल्फा भी आपको लगभग माइनस की तरफ ले जाना है और रख देना है -1.000। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको इजी इन दिख रहा होगा, उसको पूरा राइट में ले लेना है और इजी आउट को पूरा लेफ्ट में। उसके बाद आपको ओवरलैप पे चले जाना है। ओवरलैप को लगभग आपको 630 के अराउंड रख देना है।
ये सब होने के बाद आपको एक और इफेक्ट ऐड करना है जिसका नाम है वाइप। इसके बाद इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग ले लेनी है और उसके बाद आपको सिंपली एंड पर चले जाना है और एंड पर एक की फ्रेम बीच में लगानी है और एक की फ्रेम सबसे लास्ट में। सिंपली आपको लास्ट वाली की तब तक लेफ्ट में ले जानी है जब तक पूरा टेक्स्ट वाइप नहीं हो जाता। उसके बाद आपको फेदर दिख रहा होगा, उसको सिंपली आपको 50 के अराउंड रख देना है। सिंपली आपको इस लेयर को कॉपी कर देना है और सारी दूसरी लिरिक्स पर पेस्ट कर देना है और सब में जाके आपको थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने होंगे। जस्ट लाइक उसकी लिरिक्स चेंज कर देनी है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आपको सुन सुन के कर देनी है। सो फाइनली पूरी एडजस्टमेंट हो चुकी है। उसके बाद आपको सिंपली एक बैकग्राउंड ऐड करना है। ये बैकग्राउंड मैंने पिंटरेस्ट से लिया है, आप कहीं से भी ले सकते हो। इसको आपको सिंपली ऐड करना है और इसकी साइज बढ़ाते जाना है, आपको इंक्रीज करते रहना है। उसके बाद आपको इस लेयर को भी आखिरी तक ले जाना है। उसके बाद आपको इसकी पोजीशन चेंज कर देनी है। सिंपली आपको सबसे नीचे चले जाना है इसकी पोजीशन पे और वहां पर फर्स्ट की लगा देनी है जहां पर ये बैकग्राउंड एंड हो रहा है। उसके बाद आपको सिंपली सबसे लास्ट में चले जाना है और इसकी पोजीशन सबसे ऊपर ले जानी है जहां पर ये बैकग्राउंड फिर एंड हो रहा है और वहां पर इसकी पोजीशन रख देनी और लास्ट वाली की फ्रेम सबसे आखिरी में रख देनी। अब आप जो मूवमेंट देख रहे हो देख सकते हो, ये की फ्रेम की वजह से हुआ है। उसके बाद सिंपली आपको इस बैकग्राउंड पर एक इफेक्ट ऐड करना है जिसका नाम है फ्लिप लेयर। फ्लिप लेयर ऐड करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग ऑन कर देनी है। सिंपली इस इफेक्ट में आपको इसका एंगल -35 रखना है और एक्सिस 25। सिंपली इसके बाद आपको इस लेयर को सबसे नीचे ले आना है। इसके बाद आपको सिंपली अगर चाहते हो तो इस रेक्टेंगल का कलर आप चेंज भी कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ यहाँ पर ब्लैक, और ब्लैक के बाद में इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दूंगा। अभी काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपको सिंपली एक स्पॉटिफाई का लोगो ऐड कर देना है। लोगो ऐड करने के बाद आपको इसकी साइज थोड़ी सी कम कर देनी है और पोजीशन सबसे राइट में रख देनी है जहां पर मैंने रखी है। सिंपली अब उसको आपको लेयर को पूरा स्ट्रेच कर लेना है लास्ट तक। सिंपली आपको इसकी एंगल चेंज कर देना है। आपको पहली की लगभग इसकी 0 डिग्री पे लगानी है और लास्ट की लगभग 350 पे लगा देनी है। उसके बाद आप देख ही सकते हो स्पॉटिफाई की मूवमेंट। इसके बाद आपको सारी लेयर का ग्रुप बना देना है एक्सेप्ट बैकग्राउंड लेयर का। अब फाइनली हमारा लगभग काम हो चुका है। उसके बाद आपको उस ग्रुप को सिलेक्ट करना है और उसके बाद एक इफेक्ट लगाना है, इसका नाम है ओसिलेट। ओसिलेट में आपको स्टैंडर्ड सेटिंग रखनी है और उसका एंगल लगभग कम कर देना है। लगभग इसका एंगल आपको अराउंड 20 डिग्री के आसपास रख देना है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको कम कर देनी है और लगभग 0.50 हर्ट्ज तक रख देनी है। अब फाइनली मैं एक रेक्टेंगल ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद सिंपली आपको एक ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेना है इसमें और सबसे बीच वाला सिलेक्ट करना है। बीच वाला सिलेक्ट करने के बाद आपको इस गोले को बीच में ले आना है और इसका कलर चेंज कर देना है। फर्स्ट वाले पे वाइट रखना और सेकंड वाले की ट्रांसपेरेंसी कम कर देनी है। अब आप इसको कहीं भी रख सकते हो, ये काफ़ी बढ़िया लगेगा। और सिंपली अब इसको आपको एक्सपोर्ट कर देना है।